बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। श्री बायजूराज महारानी की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। श्री राधा कृष्ण श्री राज श्यामा जी की बहुत बड़ी कृपा, आद्य जागनी पीठ श्री पांच महामंगलपुरी धाम, जहां पर सदैव अपनी दिव्य सत्ता से विराजमान श्री जी तथा श्री बायजूराज महारानी की अपरंपार कृपा आप सभी सुंदर सा जी के ऊपर में सदैव बरसती रहे। खूब खूब धन्यवाद सुंदर सा जी। आपको लगा होगा कि महाराज इतने दिनों से आप कहाँ गायब हो गए। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि 6 मई से 10 मई तक महामंगलपुरी धाम में बाल जागनी शिविर का आयोजन है, उसमें मैं व्यस्त रहूंगा। और खूब खूब धन्यवाद कि आप सभी सुंदर सा जी के सहयोग से बहुत ही अच्छे ढंग से शिविर सुसंपन्न हो चुकी, जिसमें यहाँ पधारे हुए हमारे बाल जागनी शिविर के शिविरार्थी, उनके आए हुए साथ में पेरेंट्स को खूब आनंद आया। और मुझे लग रहा है कि आप सब भी मीडिया के माध्यम से फेसबुक पे या ऑनलाइन आप लोगों ने भी सुना होगा। तो जितने भी आप सभी इस समय भी मीडिया से जान रहे हैं, देख रहे हैं और उस समय लाइव भी आप सुन रहे होंगे, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप सबों को भी खूब आनंद आया होगा। इसलिए आप सभी सुंदर साजी को खूब खूब धन्यवाद दे रहा हूं। अब अपने आते हैं मुद्दे पर, जो पिछले कितने समय से मैंने समाज में यह बात उन सभी सुंदर साजी से और दयासर के अनुयायियों से एक सवाल रखा, सिर्फ श्री जी के संदर्भ में। और उसमें कंडीशन क्या है कि प्रणामी धर्म के जो मूल ग्रंथ, सम्माननीय, पूजनीय, आराधनीय ग्रंथ तारतम वाणी और बीतक साहिब ग्रंथ, इन्हीं दोनों ग्रंथों के प्रमाण की मैंने बात की। और प्रमाण में भी मैंने ये कहा था कि या चौपाइयों से आप दिखाएं, या तो कोई भी ऐसा प्रसंग, भाव, संदर्भ मुझे बताएं कि जिससे मुझे स्पष्ट हो जाए कि हाँ, इस समय में, इस लीला में इस पुरुष को ये नाम दिया गया। अब उसके लिए यदि कोई वेद की बात करना शुभारंभ करे, पुराणों की बात करें, तो उन सभी आदरणीय पूजनीय धर्म ग्रंथों में तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को अक्षरातीत श्री कृष्ण कहा गया। उस समय उनकी आंखें, उनकी बुद्धि कहाँ गई रहती है, उस समय ये सारे प्रमाण उनको नहीं दिखता है। पर मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही आपसे निवेदन कर रहा हूं कि श्री जी बहुत सारे धर्म और संप्रदायों के बीच में ये श्री जी शब्द का उपयोग किया जाता है, और उन धर्म ग्रंथ में उस नाम से संदर्भित उनकी अपनी एक अलग अलग व्याख्या होती है। कहीं पे श्री जी गणपति जी के लिए लिया जाता है, वैष्णव संप्रदाय में श्री जी किसी और को कहा जाता है। हमारे गुजरात के अंदर में जिनका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार है, ऐसे स्वामीनारायण संप्रदाय में भी श्री जी शब्द का बहुत सम्मान है। तो अब आप धर्म ग्रंथ की बात करेंगे, शास्त्र की बात करेंगे, वेद की बात करेंगे, तो मेरा तो ये सवाल है कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के जो सदग्रंथ है, उस सदग्रंथ में जो श्री जी शब्द आया, उस सदग्रंथ का भाव क्या है वो आप बताएं। जब वेद की बात आप करते हैं तो मुझे एक बात याद आ गई
जो हमारे प्रणामी धर्म के छोटे बड़े सभी सुंदर सा जी को पता है, महामती प्राणना जी ने निष्कलंक बुद्धावतार कल की भगवान ने क्या कहा, वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेत नेत कर गाया, खबर न पड़ी बिंद उपजा कहाँ से, ताथे नाम निगम धराया। अब स्वयं श्रीमुख वाणी के अंदर में बात आती है वेद के लिए कि खबर न पड़ी बिंद, बिंद का अर्थ होता है माया, संसार, जगत, संसार, ये जो है ना, उसके संदर्भ में कहा कि उन्हें नहीं पता है। खबर न पड़ी बिंद उपजिया कहां से, तो जब बिंद के बारे में नहीं पता हो तो सिंध के बारे में, सिंधु के बारे में, ब्रह्म के बारे में और श्री जी के बारे में वो क्या बताएंगे। वो तो वेद के जो विख्याता जो प्रवचन करते हैं उनसे जाकर के एक बार आप पूछ लीजिएगा। फिर भी मेरा सवाल है वीतक और वाणी से, आप हमें बताएं, आपके लिए सदैव महामंगलपुरी धाम का दरवाजा खुला हुआ है। हमारे संत ट्रस्टीजन सुंदर साथ और मैं स्वयं आपके सम्मान के लिए उपस्थित रहूंगा। कोई भी आकर के हमें ये बताएं श्री जी शब्द वीतक वाणी के आधार पर। यदि आप कहेंगे कि नहीं महामती प्राणनाथ जी, वो भी चौपाई में बता दो। दूसरी चौपाई, निग में गम कहिया ब्रह्म को, पर क्यों समझे ख्वाबी धाम, सोई करो अब जाहिर रूह अल्लाह के इलाम। तो वेद में जो कुछ ऐसी बातें हैं उन बातों के लिए भी फिर महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि वेद के गूढ़ रहस्य को, गूढ़ बातों को यदि आपको जानना है तो फिर नीचे की पंक्ति में महामती प्राणनाथ जी ने क्या कहा कि सोई करूं अब जाहिर किससे, तो रूह अल्लाह के इलाम। तो रूह अल्लाह का इलाम क्या है सुंदर सा जी, तारतम वाणी। तो तारतम वाणी में तो दुनिया का सारा खजाना भरा पड़ा हुआ है। आप प्रमाण दूसरे जगह क्यों जाएंगे ढूंढने के लिए। दूसरे जगह के लिए मैंने कहा ना कि बहुत सारे धर्म में, संप्रदाय में श्री जी नाम है और उन श्री जी नाम का अलग अलग अर्थ उनके धर्म ग्रंथ के हिसाब से। तो अपने यहाँ जो तारतम वाणी है और बीतक है उसमें जो श्री जी शब्द का प्रयोग किया उसका आप महानुभाव हमें बताइए ना। और यदि दयासर के अनुयायियों की बात की जाए तो मुझे बहुत हंसी आती है। सही में मुझे सुंदर सा जी आनंद आ रहा है। और इसीलिए क्योंकि मैं फिर से दोहरा दूं एक अस्त्र छोड़ा गया जिसका नाम मैंने कहा कि वो आग्नेय अस्त्र। और आज मैं आपसे कहूं कि दूसरा अस्त्र होगा जिसको वायव्यास्त्र कहा जाता है, जिसमें बमंडर होता है, पवन आकर के तूफान करते हैं। जब आग लग जाए ना तो उस समय में मेरे तरफ से वरुणास्त्र छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको और फैलाने के लिए वायव्यास्त्र का प्रयोग किया जाता है। तो उससे एक बार फिर मैं आपसे बता दूं, मुझे एक बात याद आ गई। महाभारत का प्रसंग, उसमें एक शब्द आता है, एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो शब्द है शिखंडी। और वो शिखंडी मुझे लग रहा है कि शायद महाभारत के बाद में दयासर के अनुयायियों के बीच में वो एक से अनेक हो गए। तो मैं कभी कहता हूं कि वो टराटे भी हैं, कभी वो
मिमियाते भी हैं और कभी वो भौंकते भी हैं और कभी वो हुआ हुआ भी करते हैं और कभी कभी वो घुर घुराते भी हैं। और ये शब्द जो मैंने आपसे कहा ना, यदि आप सबों को या उनके अनुयायियों को न पता चले तो दया सर के जो संस्थापक या फिर उनके प्रचारक, चाहे वो फाउंडर हो या मिशनरी हो, उनसे आप जाकर के पूछिएगा, वो जरूर से जरूर बताएंगे। तो जब ये टड़टड़ाने वाले, घुरघुराने वाले, भौंकने वाले, मिमियाने वाले, हुआ हुआ करने वाले, इनको जब छोड़ा जाता है ना, तो मैं समझ जाता हूं ये सारे शिखंडी का रूप है। इनके ऊपर में प्रहार करने से, बोलने से कोई फायदा नहीं। और मैं इस चीज को जानता हूं कि विषय वस्तु से दूर ले जाने के लिए सारे प्रपंच है उनके, कि छोटे छोटे बच्चों को खड़ा कर दो, किसी अनभिज्ञ लोगों को खड़ा करके वीडियो बना करके उनके पास भेजवाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे आनंद आता है। मैं ये समझता हूं कि कम से कम ये सारे बाण छोड़ने के बाद महामती प्राणनाथ जी महाराज का जो दिव्य अस्त्र उनके हृदय में जाए तो कम से कम पाप का घड़ा तो फूटे। अब वह दिन बहुत नजदीक आ चुका है सुंदर साथ जी, इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग कम से कम अपने आंखों की पट्टी हटाएं। बहुत सारे सुंदर साथ जी को, जो मैंने पिछले बार मैंने आपसे कहा था घर वापसी की बात, वो आ रहे हैं, खुशी खुशी से आ रहे हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ऐसे छद्म भेषी जो हिंदू परंपरा, हिंदू धर्म ग्रंथ की परंपरा के ऊपर में, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की परंपरा ऊपर में, और जो स्वयं कल की भगवान को सारा विश्व आज खोज रहा है, ऐसे जो निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी के रूप में अवतरित हुए इस धरातल पर, जिनका दो स्वरूप हम दर्शन करते हैं, जिन दोनों स्वरूपों के लिए श्रीमद् भागवत ने प्रमाण दिया है, ऐसे सदगुरु धन श्रीदेवी चंद जी और महामती प्राणनाथ जी, जो कुछ लोग हमें फोन करके बताते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं लग रहा जरा, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप शब्द ढूंढ करके दो। तो उन्होंने दो चार शब्द मुझे बताया। क़यामत के निशान में आता है, दज्जाल के निशान भी आते, उसमें उन्होंने आंख के लिए कहा कि किस तरह की आंखें होती है, कान के लिए भी कहा, कंधे के लिए भी कहा, पीठ के लिए भी कहा, कान्हा दज्जाल भी कहा। तो मैंने उनसे कहा कि ये सारे शब्दों को दया सर के अनुयायियों और उनके जो मिशनरी प्रचारक हैं, उन्होंने ऐसा पचा डाला है उस विष को कि जैसे आप देखेंगे ना, जो चाइना की परंपरा है ना, वो सांप को जब खाते हैं, बिच्छू को जब खाते हैं ना, तो उसमें से वो विष नहीं निकालते हैं, सबको खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जन्मजात वो खाते खाते उनका हैबिचुअल हो गया ना, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वीतक वाणी में उनके लिए जो शब्द दिए गए ना, उन शब्दों को तो वो ऐसे पी गए हैं कि उनको उसके ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए मैंने नहीं कहा, मैं आपसे पूछा, और आप खास इस चीज को विचार करके एक बार देखो, जो स्वयं परम धाम के अंदर में श्री कृष्ण है, श्री राज जी है, श्याम श्यामा जी हैं, उनके अवतार बनकर के इस दुनिया में सदगुरु श्रीदेव चंद जी महामती प्राणनाथ जी आए, और उन्होंने जो हमें मंत्र दिया, आत्मा दिया, उनके ऊपर में, उनके मंत्र के ऊपर में जो कुठाराघात करता हो, तो ऐसे कुठाराघात करने वाले रावण की परंपरा और
कंस की परंपरा के लोगों को कौन सा शब्द आप प्रयोग करेंगे? आप बताइए। हाँ, ये जरूर हो सकता है। मैं कहता हूं तो रावण के भी पक्षधर थे जो उनको राम से भी बड़ा मानता था, वो भी भगवान कहलाता था। कंस के भी पक्षधर थे, एक से एक वीर सब थे, वो भी उनको पूजते थे, मानते थे। तो यदि उनके अनुयायी, दयासर के अनुयायी, उनके ग्रुप के, चाहे वो फाउंडर हो, चाहे मिशनरी हो, चाहे वो संस्थापक हो कि प्रचारक हो, उनके लिए जो भी भावना हो उसमें मैं कुछ भी इंटरफेयर करने के लिए नहीं जाता हूं। पर मैं यदि सदगुरु श्रीदेव चंद जी के अनुयायी हूं, महामती प्राणनाथ जी महाराज के अनुयायी हूं, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अवलंबी हूं, निजानंद संप्रदाय के अनुयायी हूं, तो यदि सदगुरु श्रीदेव चंद जी और महामती प्राणनाथ जी और उनके सिद्धांत के विरुद्ध, यदि उनके सिद्धांत के विरोध में कुछ बात करता हो, कोई खंडन करता हो, तो आपको दुख तकलीफ हो या न हो, पर व्यक्तिगत सूर्य नारायण को सहन नहीं होगा। और सूर्य नारायण जहां तक बन सकता है तो उसे जवाब देने के लिए प्रयत्न ही नहीं करेगा, सब कुछ कुर्बान करेगा। आज जो बीड़ा उठाई गई है उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि एक व्यक्ति किसी धर्म संप्रदाय का छद्मवेशी बन करके हमारे निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में आ गए हों। और कभी आप अपने दिल से पूछना, जो गायत्री मंत्र जाप करने वाले छद्मवेशी, मैं गायत्री मंत्र को बहुत सम्मान देता हूं, बहुत सम्मान देता हूं, और गायत्री मंत्र को जाप करके, साधना करके यदि तारतम को खोलना चाहेंगे तो तारतम का कोई भी रहस्य स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जिनके बाप दादा हमारे धर्म संप्रदाय के ऊपर में कुठाराघात करने का कोशिश किया, वो परास्त होकर के गया। इसलिए अपने संप्रदाय में आप खोजिएगा, एक पुस्तक मिलेगी आपको, उसमें लिखा हुआ है, आर्य समाजी का मुखमर्दन करके वो पुस्तक लिखा हुआ है। और आपको नहीं पता तो आप शेरपुर के आसपास के सुंदर साई जो पुराने होंगे ना, उनसे आप कभी पूछिएगा। वही व्यक्ति छद्मवेशी बन करके संप्रदाय में आया और आप सबों को बरगला करके किस रास्ते पे ले जा रहा है वो आप देखना। और फिर उनसे एक बार पूछना कि आप हमें तो बीतक और वाणी से बताओ। और मैं उनसे निवेदन करता हूं, उनके अनुयायियों से निवेदन करता हूं, महामंगलपुरी धाम में आपको किसी भी तरह का कोई भी अपमान नहीं, पूरी गारंटी के साथ बहुत ही सम्मान। पर आप आइए, सदैव द्वार खुला हुआ है। सिर्फ इतना के लिए पहली बार कि आप श्री जी बीतक और वाणी के हिसाब से आप मुझे बताएं। मुझे तो हंसी भी आ रही है। जब मैंने 50,000, 51,000 की बात या और 1 लाख की बात की तो मुझे लोगों ने कहा कि बाप दादा की संपत्ति नहीं है, संप्रदाय की संपत्ति है। मैंने भी उसे एक्सेप्ट किया। और मैंने तो कहा था महामंगलपुरी धाम की ओर से प्रसाद देने की बात, बाजूराज का प्रसाद, आपकी इच्छा न ले कोई बात नहीं। पर एक महानुभाव का वीडियो मैंने देखा तो उन्होंने ये कहा कि इतने लाख रुपया इनाम मिलेगा। मैं उनके पास तक यह संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं कि खुद उनसे आप पूछ लो। मैंने तो कहा कि बीतक वाणी से हमें प्रमाण चाहिए श्री जी शब्द का। वेद के लिए मैंने तो महामती प्राणनाथ जी के दोनों चौपाई बोल करके अभी सुना दिया था ना आपको। और संतों की वाणी भी कहते हैं, जहां वेद कछु अंतर राखा, भजन प्रताप संत तेहि भाखा। वेद में जहां पे उलझा के रख दिया ना, इसलिए मैंने पिछले एक में कहा था
कि महामती प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में कलश ग्रंथ का जब अवतरण किया तो उसमें एक हेडिंग, एक प्रकरण ही दिया, वेद का ओहेड़ा। वो आप समझ लेना। तो मैं ये जरूर से जरूर संदेश उनके पास तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि संवाद, मैं शास्त्रार्थ की बात नहीं करता हूं, संवाद, चर्चा, वितक वाणी की बात मैं कह रहा हूं। कि उनसे पूछ लेना कि भाई प्रमाण तो उन्होंने वितक और वाणी से मांगा है और आप कहां से सिद्ध कर रहे हो? वो भी श्री जी शब्द, श्री की बात नहीं है, श्री जी शब्द की बात, श्री जी शब्द है। तो वो इनाम आपको मुबारक हो, दया सर के अनुयायियों को मुबारक हो। और फिर से मैं निवेदन करता हूं कि यदि कोई लाल पैदा हुआ है दया सर के अनुयायियों के बीच, तो उनके बीच में से यहां आओ, महामंगलपुरी धाम ससम्मान आपके लिए तैयार है। वितक वाणी के आधार पे आकर के दिखाइए, पहले श्री जी शब्द, इसके बाद की जो चर्चा होगी, जो आप हमें और हमारे सुंदर साजी को भटकाने का कोशिश करते हैं, ध्यान अन्य जगह ले जाने की कोशिश करते हैं, कुछ शिखंडियों को ला करके, कुछ टराने वालों को ला करके, कुछ घुरघुराने वाले को ला करके, कुछ भौंकने वाले को ला करके, कुछ मिमियाने वाले को ला करके, और कुछ हुआ हुआ करने वालों को लेकर के, इससे सूर्य नारायण और सूर्य नारायण के साथ में रहने वाले भटकने वाले नहीं हैं, इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। आप आइए, सबसे प्रथम शब्द श्री जी के ऊपर में आकर के आप चर्चा कीजिए। आपको महामंगलपुरी धाम में स्वागत है, सम्मान है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।